Vision becomes legacy. आइए मैम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हम लेट तो नहीं हो गए? नहीं एकदम टाइम पे आइए। टाइम पे? अच्छा। प्रिय छात्रों छात्राओं, अभी हमारे बीच में डॉक्टर मीरा जी वर्मा पधार रही हैं। अब मैं श्रीमती मोनिका जी से निवेदन करूंगा कि वो समाज सेविका डॉक्टर मीरा जी वर्मा का माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर स्वागत करेंगे। तालियों के साथ शानदार स्वागत। आज का दिन हमारे विद्यालय के लिए गौरव का दिन है। इसी वर्ष बोर्ड की क्लास में कक्षा 12वीं में राहुल ने मेरिट हासिल की है। बड़ा ही खुशी का दिन है, इसलिए उनका स्वागत समारोह है। तो मैं राहुल जाट को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अब मैं प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आए और राहुल का माला पहनाकर स्वागत करें। राहुल हमारे स्कूल का ही नहीं, अपने गांव का भी गौरव है। जैसे इसने 12th क्लास में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो आप भी इससे प्रेरित होकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा पर ध्यान दें, अच्छी स्टडी करें और ये अपने पिताजी का नाम रोशन करता रहे। मैं राहुल के पिताजी मिस्टर मोहनलाल को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। प्लीज सर कम। मिस्टर मोहन प्लीज स्टेज पे आइए। आइए सर, आइए प्लीज। अरे मंच पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। प्लीज आप भी बैठ के आइए सर प्लीज। अरे बेटा बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। मिस्टर मोहन आइए। लीजिए लीजिए, कुछ दो सब बच्चों के लिए बोलिए। मैं क्या 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 बोलूं मेरे बच्चों। मैं तो बिल्कुल गंवार आदमी, अनपढ़ और खेती बाड़ी करने वाला हूं। आपकी पढ़ाई के बारे में मुझे कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूंगा, इस विद्यालय के सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे जैसे हैं। जैसे मेरा राहुल, मेरे राहुल ने, इन्होंने भी कहा कि मेरा सर और ऊंचा हो गया। बड़े बड़े लोगों ने उसे माला पहना के जब सम्मानित किया, तो मेरा सीना और चौड़ा हो गया, और चौड़ा हो गया। और उससे ज्यादा क्या कहूं। जय राम जी की। अब मैं राहुल को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आकर अपने साथियों को अपनी सफलता के बारे में बताएं। नमस्ते सभी को। आदरणीय सभी मेरे
शिक्षकगण और डॉक्टर मीराजी वर्मा को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का और मेरा मान बढ़ाया। और इसके बाद मैं मेरे सभी दोस्तों को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने पढ़ाई में मेरी जितनी हो सकी उतनी हेल्प करी और मेरे को अपने भाई जैसा ही माना। तो आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद। इस मौके पर मैं मेरे माँ बाप को नहीं भूल सकती, वो सबसे बड़ी मेरी शक्ति बने, मेरी ताकत बने। उन्होंने घर पे मेरे को प्रेरणा दी पढ़ने की, इतने बुरे हालात में भी मुझे शिक्षा से वंचित नहीं रखा। डॉक्टर मीराजी वर्मा जो कि हमेशा से मेरे प्रेरणादायी रहे हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ आकर मेरा उत्साहवर्धन किया। और मैं आप सभी से एक वादा करता हूँ कि एक दिन मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि पूरे गांव को मुझ पर गर्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानाचार्य जी, स्कूल स्टाफ और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज बड़े गौरव की बात है, बहुत खुशी का दिन है ना हमारे लिए कि देखो अपने स्कूल का बच्चा यहाँ पे अपने गांव में तहसील में प्रथम आया है, अपने स्कूल का और गांव का नाम रोशन किया है। तो आपको भी, आप सबको अगली बार जब मैं आऊं तो एक राहुल नहीं, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट आने चाहिए। मैं यही आपसे उम्मीद करती हूँ। आसमान की ऊंचाइयों को छूने के अटल इरादे, फौलादी इरादे रखने हैं बच्चों। आपका बचपन है और बचपन में आपको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, और व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है, और मेहनत से घबराना नहीं है। आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं है। मोहन जी, आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत अच्छा है, इतने बढ़िया नंबर लाए हैं, ये हम सबके लिए भी गौरव की बात है। मैडम मैं तो ठहरा अनपढ़ आदमी, मैं तो देहाती आदमी हूँ। अब आप जानो ये बच्चा जाने, बस आप ही का सहारा है मैडम। मेरे मोहन, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज बड़े खुश लग रहे हो। स्कूल से आ रहा हूँ। स्कूल क्यों? अरे वो राहुल मेरिट में आया ना। अच्छा, सुना तो मैंने। हाँ, उसका सम्मान मिला है तो अच्छा। उसमें जाके आए। चलो बैठ के बात करते हैं। तो क्या हुआ, अब आगे का क्या सोचा है? आगे का क्या? तो मेरी माँ बच्चे को सीख कर भेजते, वहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग है, बच्चा वहाँ जाए पढ़ लिख के कुछ बनेगा। लेकिन यार मैंने सुना है सीकर में लाखों रुपए लगते हैं, वो कहाँ से लाऊंगा? तेरे पास 5 बीघा खेत तो है, वो बेच दे। अरे 5 बीघा है, लेकिन 5 बीघा ही है, फिर क्या? अरे बच्चा सीख कर जाएगा, पढ़ लिख के कुछ बनेगा, तो खेत तो दोबारा आ जाएगा और ले लेंगे। लेकिन बच्चा अगर ऐसे रह गया तो बड़ा हो गया, आपसे पूछेगा कि पापा ने मेरे लिए किया है क्या, तो क्या जवाब दोगे? देख, मैं सही कह रहा हूँ तेरे को, सोच ले। चलो मैं चलता हूँ, और सोच लेना और बच्चे को भेज देना। बात तो रामचंद्र सही बोल रहा था। कल बच्चा सवाल करेगा तो क्या जवाब दूं? आ गए डॉक्टर साहब। हाँ, और सबसे पहला इंजेक्शन तुझे ही लगाऊंगा। मैं तो विदेश भाग जाऊंगी। बापू मुझे डॉक्टर बनना है। तुझे डॉक्टर ही क्यों बनना है? और भी तो कुछ बन सकता है ना। नहीं बापू, मुझे डॉक्टर ही बनना है, ताकि गांव के किसी भी आदमी को इलाज के लिए शहर ना भागना पड़े, ताकि गांव का कोई भी आदमी पैसे की किल्लत की वजह से बीमारी से ना मरे, ताकि आप लोग भी गर्व से कह सको कि हमारा बेटा डॉक्टर है। तो ठीक है, तुझे डॉक्टर ही बनना है ना।
तो बन, बाकी सब मैं देख लूंगा। बन जा। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? कुछ सोच रहा हूँ। क्या? सोच रहा हूँ जमीन बेच दूं। खेत बेच दूं? 5 बीघा ही तो है। हाँ, 5 बीघा ही है। अगर खेत भी बेच दिया तो घर कैसे चलेगा? लेकिन बेटे का सपना चला गया तो? बाबा, ये जमीन आप मेरे लिए रखी थी। लाख दुखों के बावजूद भी मेरे लिए आपने इसको संभाल के रखा। लेकिन मैं बेच रहा हूँ, अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए। मुझे माफ करना बाबा, मुझे माफ कर देना। राम राम भाई साहब। आ जा मोहन, बैठ। बता कैसे आना होगा? वो रामचंद्र ने, हाँ हाँ, कॉल किया था रामचंद्र ने। लाओ कागज देखो। पाँच बीघा जमीन है। हाँ 5 बीघा। क्या मजबूरी आ गई? वो बेटे को पढ़ाने के लिए चाहिए। ये ले, 5 लाख है, साइन कर दो। दीदी, क्या राहुल भैया पढ़ने के लिए शहर जा रहे हैं? हाँ, जा तो रहे हैं। सच्ची में? हाँ सच में, उसे पढ़ना है, उसे डॉक्टर बनना है, तो पढ़ने के लिए बाहर तो जाना ही होगा ना। अच्छा, राहुल भैया सुई भी लगाएंगे? हाँ लगाएंगे, पर तुझे नहीं, तू तो अच्छी बच्ची है, वो तो शरारती बच्चों को लगाते हैं। नहीं, बीमार बच्चों को लगाते हैं। क्या राहुल भैया हमारे साथ नहीं रहेंगे? राहुल, बेच दी? जमीन बेच दी? मेरी जमीन बिकी कहाँ सरला? जमीन तो डॉक्टर बनने चली गई। हमारा राहुल डॉक्टर बन जाएगा ना, तो ऐसी कई जमीनें आएगी।
सही बोल रहे हो। हमारा बेटा डॉक्टर बन गया तो ऐसी बहुत जमीनें आएगी, बहुत आएगी। बेटा मैंने तेरे सारे कपड़े रख लिए, तेरी दवाई रख ली है और तेरी पसंद के लड्डू भी रख लिए। माँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, कोई जंग लड़ने नहीं। बेटा तुम मुझसे दूर हो रहा है, मेरे लिए दोनों एक ही बात है। अरे सरला, अब ये बच्चा थोड़ी रहा, पढ़ने जा रहा है, डॉक्टर बनने जा रहा है। चल बेटे। राहुल मत जाओ ना। अरे पगली, डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। झूठ बोल रहा है, वहाँ जाके नई बहन बना लेगा और मुझे भूल जाएगा। चल पगली। अच्छा ठीक है, चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। चलो ना। अच्छा ठीक है, टाटा। कभी घर की जरूरत से, कभी पेट के लिए दो निवालों से, रसूखदारों से, कभी सियासी चालों से दर बदर भी होते हैं। जब से घर छोड़ा तब से गांव के पत्थर भी रोते हैं। सर आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है, आप कल से क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। मैडम मेरा बेटा डॉक्टर बन तो जाएगा ना? सर आप टेंशन मत लीजिए, हमारा इंस्टीट्यूट इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। धन्यवाद मैडम। ठीक है। रूम नंबर 31 यही है? हाँ यही है। कहाँ से है? मैं चूरू जिले के एक छोटे से गांव से आया हूँ। फिर गाँव वाला आ गया। ये कौन? ये मेरे बापू। ठीक है, बैठ। आइए अंकल। हाँ बापू। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। बापू थोड़े दिन और रुक जाते। नहीं बेटा, तेरी माँ और रश्मि भी तो अकेली है। देख बेटा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं ये भी नहीं जानता कि पढ़ना कैसे है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने मेरे जीवन की पूरी कमाई अरे राहुल, अंकल क्या हुआ? क्या हुआ राहुल? पापा जा रहे। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? अंकल रोइए मत अंकल, मैं हूं ना इसके साथ। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। रो मत राहुल। दोनों बालियों की तरह रहना। आप अंकल बिल्कुल टेंशन लीजिए। ठीक है बेटा। हाँ बाबू। अपना ख्याल रखना। और सुन, ये रख ले। अरे नहीं बापू, अरे रहने दीजिए। रख ले बेटा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। रख ले बेटा, मांगने से पहले बेटे को मिल जाना चाहिए। काम आएंगे फिर। ठीक है, अब मैं चलता हूँ ना।
ख्याल रखना। हाँ बापू। देख पहले दिन से पढ़ाई चालू कर। अबे छोड़ ना, 10 दिन में हवा निकल जाएगी। रात के 2 बजे और एनसेट खुली है, दिमाग में फॉर्मूलस, हर लाइन एक पहेली है। बायोलॉजी के डायग्राम्स, केमिस्ट्री का डर, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, मेरा दुश्मन मेरा घर। चेयर पे बैठा मैं, सपनों का बोझ, सपन वही बोझ, हर दिन वही घुटन, हर पल वही सोच। कालोंजी और कैफीन, आंखों में जलन, कितने महीने बीत गए ना कोई मिलन। रैंक का प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस का ढेर, इस रेस में अकेला, बाकी सब बन रहे शेर। हेलो। कैसा है मेरा बेटा? हाँ माँ ठीक हूँ। खाना खाया तूने? हाँ माँ बहुत खाया, आज राजमा चावल खाए। चल ठीक है बेटा, तू आराम से पढ़ाई करना, अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ, ठीक। पर रोना नहीं है, अब उठना है मुझे, सपनों की वर्दी में खुद को देखना है मुझे। व्हाइट कोट का नशा, स्टेथोस्कोप की कसम, तोड़ना है नींद, दिखा देंगे हम दम। हाँ तोड़ना है नींद, दिखा देंगे हम दम। पेंसिल की नोक और पन्नों की ये जंग, जीत की उम्मीद में नया है उमंग। अरे ओए पटाखू, लाइट बंद कर, तू अकेला नहीं इस कमरे में। पर रोना नहीं है, पर रोना नहीं है, अब उठना है मुझे, सपनों की वर्दी में खुद को देखना है मुझे। व्हाइट कोट का नशा, स्टेथोस्कोप की कसम, तोड़ना है नींद, दिखा देंगे हम दम। हाँ तोड़ना है नींद, दिखा देंगे हम दम। सर घर पे फोन करना था। बापू बापू, भाई का फोन आया है। अच्छा, हेलो। हेलो बापू। कैसा है बेटा? हाँ बापू ठीक हूँ। बापू आपको पता है मेरे कक्षा में 5वां स्थान आया है। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। हाँ ठीक है बापू, मैं रूम पे जाके बात करता हूँ। बात तो बाद में कर लेना, लेकिन अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक। तेरे भाई को 5वां स्थान आया है। अरे वाह बापू, बापू इस बार तो भैया डॉक्टर बन के ही आएगा। 5वां स्थान आया तो डॉक्टर बन के ही आएगा ना। जा तेरी माँ को भी खुशखबरी दे के आ। ठीक है बापू। मैं कम इन सर? कम इन। ये सर आपने बुलाया। कैसे हो राहुल? बढ़िया हूँ सर। कैसा चल रहा है?
ठीक चल रहा है सर। मैंने भी देखा टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन 2-3 चीज़ों और भी जो कमी है उनको दूर करना है। कुछ चीज़ों अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। एक तो 2-3 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। एक डेली का टारगेट आपको सेट करना है, उस टारगेट को 100% अचीव करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस बढ़ाने और अपने आप को मोटिवेटेड रखना। कुछ भी अगर आपको थोड़ा भी लो फील होता है, टीचर से मिलना है, मेरे से मिलना है, और जो आपका इंडिविजुअल टीचर है उससे आके कि जो भी कमियां रहती हैं या कुछ भी मन में आता है तो वो हमेशा अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है। ओके ओके बेटा, थैंक यू सर। बापू, अरे रश्मि, अभी तक सोई नहीं बेटा? नहीं, क्यों? भैया की याद आ रही है। उसके बिना घर सुना सुना लग रहा है। राहुल की याद तो मुझे भी आ रही है बेटा, लेकिन भैया डॉक्टर बनने गए हैं। क्या तू नहीं चाहती तेरा भाई डॉक्टर बने? चाहती हूँ। जिंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है बेटा। जब भी उसका फोन आए तो उसकी हिम्मत बढ़ाना। ठीक है बापू। जाओ सो जाओ। अभी तक पढ़ रहा है तू? तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ भाई सब ठीक है। अबे तुझे तो तेज बुखार है। अरे कुछ नहीं भाई, नॉर्मल है। एक दिन नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा तुझे? भाई एक दिन रुक गया तो कोई दूसरा आगे निकल जाएगा। ये बंद कर, चल मेरे साथ। अरे भाई चल मेरे साथ, उठ। अरे कुछ नहीं है यार, खड़ा हो। चल। शरीर का तो ध्यान रखा नहीं जा रहा तुझसे। चल चल थोड़ा। भैया बुखार की दवाई दो। किसको हो रहा है? इसको हो रहा है, 4 गोली दे दो। भाई बोल रहा हूँ मैं एकदम सही है। अरे तू रुकना। पकड़। कितने में? रुक मैं देता हूँ। तू रुक जा। अरे मैं दे रहा हूँ ना। मैं दे रहा हूँ ना, तू रुक जा। ये लो भैया, हो गए। चल अब चुपचाप चल और दवाई ले ले और सो जा। साहब गांव में लाश है साहब। How to crack NEET in 1 day? अबे यार कुछ बता दे यार, कल एग्जाम है। भाई टेंशन मत ले, टेंशन लेगा ज्यादा खराब होगा दिमाग। एक काम कर, जो इम्पोर्टेंट इसमें मैंने टिक कर रखे वो पढ़ ले, ठीक है? उससे पास हो जाऊंगा। जैसा तूने पढ़ा है वैसा होगा ना, इतना तो पढ़ पाए। ये वाला नहीं चलिए पर क्रिटिकल पार्ट लेकर आज मैं बात कर रहा हूँ कि नीट का पेपर कैसा है।
यहाँ रह गया। अबे राहुल, यहाँ क्या कर रहा है तू? कब से अरे अंदर ढूंढ भाई रहा हूँ। मैं भी तेरा वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा ये बता, पेपर कैसा गया तेरा? पेपर भाई बहुत बढ़िया हुआ। तेरा कैसा हुआ? भाई मेरा भी बहुत बढ़िया हुआ। इस बार लग रहा पक्का सिलेक्शन। दोनों भाई डॉक्टर बनेंगे। माँ, माँ आ गया। तू बहुत दुबला हो गया है बेटा, पढ़ाई के चक्कर में खाता नहीं था ना? अरे नहीं माँ, बहुत दिनों बाद देखा ना इसलिए लग रहा है। सब सही है। अच्छा ये बता, तेरा पर्चा कैसा गया है? माँ मेरा पेपर एकदम अच्छा गया। इस बार मैं डॉक्टर पक्का बन जाऊंगा। अब सारे अपने सपने सच हो जाएंगे। आ गया बेटा। हाँ पापा। अरे पापा, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। सही बोल रहा है ना तू। और आपने बोला था ना कि शहर पढ़ने सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरी जमीन भी गई है। तो बापू मैं आ गया हूँ, अब जमीन भी जल्द ही आ जाएगी। भाई, अरे तू मुझे बिना देखे पहचान गई? पहचानू कैसे नहीं, आप भाई है मेरे। इतना टाइम लगा दिया आने में। अब आ गया हूँ ना। अरे पगली, रोती क्यों है? अब मैं आ गया हूँ ना। अब देख, अगर अब रोई ना तो इंजेक्शन लगा दूंगा। अच्छा ठीक है, नहीं रोती। बापू आज तो बहुत दिनों बाद माँ के हाथ का खाना खाया है। अच्छा, हाँ आज तो अच्छे से खाया ना? हाँ बापू। हाँ। अच्छा बापू बताओ, अगर मैं डॉक्टर बन गया तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक तो तेरी माँ के लिए नथ, अच्छा, एक तेरी बहन के लिए स्कूटी लाऊंगा। और अपने लिए? मेरे लिए क्या बेटा, मेरा परिवार खुश तो मैं भी खुश। नहीं बापू, आपके लिए आपकी 5 बीघा जमीन। नीट यूजी परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा आयोजित होने के सिर्फ 9 दिनों के अंदर एनटीए ने एग्जाम रद्द कर दिया, जिसके बाद देश भर में हंगामा शुरू हो गया। बताया ये जा रहा है कि ये फैसला कथित पेपर लीक मामले के बाद लिया गया है। 7 मई से ही नीट यूजी पेपर लीक की आशंका जताई जाने लगी थी और इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा सामने आया। सूत्रों के मुताबिक नीट पेपर लीक का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। जानकारी मिली है उसके अनुसार पेपर की पहली कॉपी महाराष्ट्र के नासिक में प्रिंट, इसके बाद कथित तौर पर एक कॉपी हरियाणा के भेजी गई, जहां पेपर के कई सेट तैयार किए। सूत्रों का यहाँ तक दावा है कि हरियाणा में 5 अलग-अलग सेट बनाए गए और हर सेट में हेलो, ठीक हूँ, तू कैसी है? क्या? कब? सच में? अरे ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे बोला ना, ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ। भाई, भाई कहाँ हो भाई? भाई, भाई कहाँ हो भाई? भाई, भाई कहाँ हो भाई? भाई, क्या हुआ रश्मि, रो क्यों रही है? भाई, भाई कुछ गलत मत करना भाई। क्या बोल रही है बहन तू? क्या गलत मत करना? भाई कुछ गलत मत करना। तू है तो सब है, तू नहीं तो कुछ नहीं भाई। बहन, मैं हार चुका था, लेकिन अब तूने मुझे हिम्मत दी है। अब तेरा भाई नहीं हारेगा, बापू की जमीन वापस दिलाएगा और जिन लाखों बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ भी आवाज उठाएगा। अब तेरा भाई नहीं हारेगा बहन। वो रश्मि बोल रही थी तेरा पेपर लीक हो गया। बेटा एक बात कहूँ, माँ बाप अपने बच्चों के सपनों के लिए जीते हैं, उन्हें खोने के लिए नहीं। बेटा जब खेत गया था ना तो इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तो जीती जी मर जाएंगे बेटा। नहीं बापू, मुझे कुछ नहीं होगा। बापू आपका बेटा हारा नहीं है,
आपका बेटा लड़ेगा, और ये लड़ाई सिर्फ अब मेरी नहीं रही, ये लड़ाई मेरे जैसे लाखों छात्रों की होगी। माँ बाप का बेटा बहुत मेहनत करेगा, आपको फक्र होगा अपने बेटे पे। ठीक है बेटा, तो फिर तुम पे हमें ये गर्व रहेगा कि हमारा बेटा कुछ करके दिखाने वाला है। नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे न्यूज़ चैनल खबर अब तक पर। आज हम और हमारी टीम पहुंची है जाने माने हमारे समाज सेविका डॉक्टर मीरा वर्मा के पास। हम इनसे जानेंगे कि ये जो नीट पेपर लीक हुआ है उस पर इनके क्या विचार हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे न्यूज़ चैनल पर। मैम, जैसा आपको पता है, नीट पेपर जो अभी लीक हुआ है उसको लेकर देश में घमासान चल रहा है और सैकड़ों बच्चे हैं जो सड़कों पर उतर आए हैं। आप इस नीट पेपर लीक को किस नजर से देखते हैं और ये जो घटना हुई है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जो नीट पेपर लीक हुआ है और कई सालों से हो रहा है, तो ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल। तो हर बार बच्चे इसको कैसे सहन करेंगे? तो उनका हौसला टूट गया, अब उनके परिवार का हौसला टूट गया। अब वो मतलब बच्चे डिप्रेशन में आने लगे हैं। इतने ज्यादा मतलब उनका और उनके परिवार की उम्मीदों पे ऐसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आप कोई ऐसे परिवार से मिले हो जिन परिवार में किसी का बेटा गया हो? क्योंकि नीट पेपर लीक के बाद में कुछ घटनाएं ऐसी भी है जिसमें बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। तो आप कोई ऐसे परिवार से मिले हो? हाँ, करीब से देखा आपने? हाँ, 2-3 परिवार से मिली हूँ। तो उनके वास्तव में घर में जो माहौल था, मैं देख के मतलब मैं बेहद दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। तो ऐसी स्थिति में आप ये मानते हैं कि ये जो नीट पेपर लीक हुआ है वो बच्चों का सुसाइड नहीं है, इसको एक मर्डर की नजर से देखते हैं? बिल्कुल, ये तो सरकार ये पेपर ठीक से नहीं करवा पाई, तो उन्होंने जो कदम उठाया है तो वो एक तरह से सरकार की तरफ से मर्डर ही हुआ। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं उनको न्याय मिले, उनको जो परीक्षा में इतने दिन मेहनत की है उसका न्याय मिले। और बार बार ये पेपर, चाहे कोई सा भी पेपर हो, बार बार लीक हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये तो सरकार की अव्यवस्था से हो रहा है ना। अच्छा, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, मेरे को यूँ लग रहा है, वह व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ, कि शिक्षा मंत्री को अपनी गलती स्वीकार करके देश से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा की मांग करती हूँ मैं तो, कि उनको जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितनी बार पेपर लीक हो रहे हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये सीधा सीधा शिक्षा मंत्री की असफलता है, सरकार की असफलता है कि वो पेपर ठीक से करवा ही नहीं पा रहे हैं। ये देश के भविष्य की बात है, बिल्कुल कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। हाँ, छोटी मोटी बात नहीं है। बच्चे जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है कि उन्हें भी 20-25 साल के बच्चे को अब नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। तो अब पेपर लीक होंगे, दिमाग से वो अब हताश हो गए हैं, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? जबकि देश का भविष्य तो बच्चों पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। आज हमारा जो न्यूज़ चैनल है खबर तक, आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राहुल। वैसे तो मुझे ये वीडियोस और बनाना नहीं आता, मैं बस अपनी बात कहना चाहता हूँ। उन लाखों बच्चों का दुख कहना चाहता हूँ जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। मैं भी नीट का छात्र हूँ। मेरे बापू ने हमारे जीने का सहारा, हमारी 5 बीघा ज़मीन बेचकर मुझे शहर पढ़ने के लिए भेजा था। लेकिन शिक्षा व्यवस्था हमारी मेहनत की, हमारे बलिदान की रक्षा नहीं कर सकी। ये अन्याय सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे जैसे लाखों बच्चों के साथ हुआ है। तो हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। उन लाखों बच्चों के लिए आवाज़ उठानी होगी जिनके लिए पेपर सिर्फ एक कागज़ का पन्ना नहीं, उनके लिए पेपर पूरी जिंदगी थी। मैम, ये कुछ एक फाइल थी, वो आपसे साइन करवानी। बैठो, थैंक यू। वो
साइन तो हम करते रहेंगे, देखते हैं ना। कल वो पेरेंट्स के फोन आ रहे थे, बच्चों के फोन आ रहे थे, कुछ आए हैं क्या, मिलने वाले थे? जी मैम, कुछ एक पेरेंट्स बाहर खड़े हैं, आप कहे तो मैं उनको बुला दूँ? हाँ बुलाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कल मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं कल मिल नहीं पाऊंगी। जी मैम, एक सेकंड आइए। हाँ जी, आपका परिचय? जी मैम, मैं शंकर बागड़ी, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। हाँ। मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ। अरे मोनिका जी, आप? जी मैम। कैसे आप? बढ़िया मैम। अच्छा, कैसे आना होगा? बस मैम, आपको तो पता है राहुल जैसे होनहार बच्चों को मैं ऐसे हारते हुए नहीं दे सकती, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ। मैं भी समझती हूँ बच्चों का। ये बहुत गलत हुआ है बच्चों का। कुछ करिए मैम आप भी। जरूर 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 करो। जी, आपका परिचय? मैं सुनीता उपाध्याय, रिटायर्ड टीचर हूँ। मैं अपने पोते के साथ आई हूँ, उसने भी परीक्षा दी थी, उसमें जो है ना ये आउट हो गया, तो मेरा पोता काफ़ी परेशान है, डिप्रेशन में जा रहा है। बड़ी मुश्किल से उसको तैयार करके यहाँ लेके आई हूँ। अरे बेटा, आप लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? नहीं मैम, बनना चाहते थे। नहीं बेटा, ये तो सिस्टम फेल हुआ है, आप नहीं हुए हो। लेकिन मैम हमारा 1 साल तो चला गया ना। 1 साल पूरी जिंदगी तो नहीं होती ना। देखिए, फेल सिस्टम हुआ है, बच्चे नहीं हुए। आप बच्चों को परिणाम नहीं प्यार दीजिए, उन्हें डांटिए नहीं, उन्हें सहारा दीजिए। अभी बच्चे बहुत निराश है, उनके साथ बैठकर उन्हें सहारा देकर प्यार दीजिए। और हाँ बच्चों, आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आज अगर चुप रहे ना तो लाखों बच्चों का भविष्य अधर में लटका रहेगा। युवा पीढ़ी देश का भविष्य है, देश को आगे ले जाने वाले आप ही हैं। इसलिए हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, निराश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है। ओके राहुल, क्या तुम अपनी कहानी सुनाना चाहोगे? मैं कोई नेता नहीं हूँ मैडम। नेता नहीं बेटा, हमें तो सच बोलने वाली युवा पीढ़ी चाहिए। बोल पाओगे? हाँ मैडम। रात का पर्दा हटा देखो, रोशनी का साया है। नींद से जागा है शहर, हर ख्वाब मुस्कुराया है। आंखों में भर लो आज जो नया है, जो सच है। ये रोशनी ही अब हमारी पहचान है। अंधेरा छाटेगा, शब्द दिखेगा, अब्द दिखेगा, शब्द दिखेगा। रोशनी बढ़ेगी, राह खुलेगी, राह खुलेगी, राह खुलेगी। सूरज को सलाम, नया रास्ता है, हम सब का आज ये बस्ता है। हर कदम एक नई कहानी लिखेगा, ये वक्त हमें अब रास्ता दिखाएगा, ये वक्त हमें अब रास्ता दिखाएगा। राह खुली है, राह खुली है, शब्द दिखेगा। रोशनी ही हमारी पहचान है। देखो राहुल, घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है, हिम्मत, समझे? हाँ, तुम्हारे जैसे लाखों लाखों बच्चे इस पेपर की वजह से निराश है और वो कोई कदम, गलत कदम ना उठा ले, इसलिए तुम्हें उनकी आवाज़ बनकर खड़ा होना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, उनकी आवाज़ बनकर मतलब सरकार, भ्रष्ट सरकार तक पहुंचानी है, ताकि तुम लोग उनको बोलो कि तुम लोग फेल नहीं हुए हो, व्यवस्था फेल हुई है। इसलिए ताकत बनकर खड़े होना, उनकी आवाज़ बन के खड़ा होना है। ओके? क्यों जी मैम, ये नीट पेपर लीक का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और क्या आप देखते हो, क्या विचार है आपके? ये हम लोकतांत्रिक तरीके से बच्चों को न्याय दिलाएंगे
और वहाँ पे सरकार की आंखें खोलेंगे। जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, बच्चे हताश हो रहे हैं, तो उनको हिम्मत बंधाएंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, मैं राजेश गुप्ता पहुंच चुका हूं प्रोटेस्ट में। हमारा न्यूज चैनल खबर अब तक से तब से हम जानेंगे ये प्रोटेस्ट आगे क्यों हो रहा है, हम इनसे जानकारी लेंगे। सर, आप एक स्टूडेंट हो, आप यहाँ में क्यों आए हो? हमने इतनी बढ़िया तैयारी करी थी, यहाँ पे पेपर लीक हो गया, सरकार क्या करती है? अच्छा, आप भी एक स्टूडेंट हो? मैं भी क्या हुआ आपके साथ? लीक हो गया पेपर, लीक। आप क्या उम्मीद है? जिसने नीट का एग्जाम दिया लेकिन वो जो पेपर है वो लीक हो चुका था, अब ये जो है अपनी मांग लेकर के आए, आखिर बच्चों के भविष्य से कब तक खिलाफ रहता रहेगा? ये जो चीज हो रही है बहुत ही गलत हो रही है और सरकारों को इसके खिलाफ बिल्कुल कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि इसके खिलाफ एक मजबूत जांच होनी चाहिए और जांच के अंदर जो भी दोषी पाए जाते उनके खिलाफ भी इनको कोई न कोई सख्त कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। बच्चों के साथ अन्याय नहीं चलेगा, बच्चों के साथ अन्याय नहीं चलेगा। देखिए, हमारे बीच में राजेंद्र जी राजपुरोहित जो एडवोकेट हैं वो भी पहुंच चुके हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या इसमें रवैया है। सर, देखिए हमारे बीच में राजेंद्र जी राजपुरोहित हमारे बीच आ चुके, हम उनसे भी जानेंगे। सर, ये नीट पेपर लीक है, इसमें क्या कहना चाहिए? मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? खिलवाड़ हो रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बच्चों के साथ, देश के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देश का भविष्य है युवा पीढ़ी। आपका हक है ये करने का, लेकिन ऐसे प्रोटेक्शन नहीं चलेगा। हम सब एजुकेटेड लोग हैं और ये लोकतांत्रिक तरीके से ही करते हैं, संविधान के अंदर रहकर। मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। आप थोड़ा बैक करके प्लीज। हम सब जा रहे हैं सर, ये हमारा अधिकार है सर, ये हमारा अधिकार है। अन्याय के खिलाफ आवाज ड्रामे कोशिश करो। मैं अभी आपने देखा देखिए, आज जो हमारे देश के अंदर जो सरकार ने जो ये हर बार किसी न किसी मामले को लेकर के जो पेपर आउट हो रहे हैं, उसके अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भारी आक्रोश है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राहुल और इन जैसे बच्चों को, जिन्होंने और एक बहुत ज़बरदस्त एक तरीका, लोकतांत्रिक तरीका अपनाया है सुसाइड करने के बजाय। सुसाइड कोई समाधान नहीं है। हमें ये जो माफिया और भ्रष्टाचार और जो पेपर लीक का सिस्टम चल रहा है, ये चाहे एनटीए की मिलीभगत हो, चाहे पेपर माफियाओं की मिलीभगत हो, चाहे भ्रष्टाचारियों की हो, इनसे हमें लड़ना होगा। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, राहुल, जितने भी बच्चे हैं उन्होंने सुसाइड किया है, बड़ी दुखद स्थिति है। आज सब कुछ बेच करके एक पिता अपने सपने साकार करने के लिए, अपने बच्चों के सपने साकार करने के लिए और अपना सब कुछ बेच करके, और वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा करके कोई डॉक्टर बनाना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनाना चाह रहा है, कोई कुछ बनाना चाह रहा है, लेकिन अंत में क्या होता है? ये पेपर माफिया जिनके ऊपर एनटीए का किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है या उनकी मिलीभगत है। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जो भी इसमें संलिप्त है, चाहे वो पेपर माफिया हो, चाहे एनटीए हो या अन्य भ्रष्ट सिस्टम हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे डालें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आंदोलन यहीं पे रुकने वाला नहीं है। इस आंदोलन को हम प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर लेकर जाएंगे और जिन भी बच्चों ने जाने दी है या जो लगातार ये सिस्टम फेल होता जा रहा है सरकार का, पेपर माफियाओं के धक्के चढ़ जाता है, उन सब के हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और अब की बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वाकई में ये बहुत गंभीर मुद्दा है और जिस तरह से बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और हो रहा है, उसके लिए हम आपके साथ हैं।
हमने हेल्पलाइन शुरू की है बच्चों के लिए, और सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चलाया है ताकि कोई भी बच्चा निराश होकर आत्महत्या ना कर बैठे। आप भी अपने बच्चों को प्यार दीजिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए। साल ही तो गया है, जिंदगी से तो नहीं गए हैं, तो हम संघर्ष करेंगे और उस संघर्ष से हम आपके साथ हैं और बच्चों को न्याय दिला कर रहेंगे। ये कोई बात थोड़ी है कि बच्चों ने रात भर पढ़ाई की, दिन भर पढ़ाई की और उन्होंने सूर्य की किरणें भी ढंग से नहीं देखी। इतनी मेहनत की है, इतने पिताओं के माताओं का संघर्ष शामिल है। उन्होंने खेत बेचकर, अपनी संपत्ति बेचकर जो सपना देखा है, उस सपने को साकार करना हमारा भी धर्म है। और जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, युवा पीढ़ी जो देश का भविष्य है, वो जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, इंजीनियर का सपना देख रहे हैं, वो भविष्य का खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। हम आपके साथ हर हाल में साथ में हैं। नमस्कार, मैं राहुल, एक किसान का बेटा, उन लाखों बच्चों में से एक जो ये मानकर पढ़ते हैं कि एक दिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मैं यहाँ नेता बनकर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ रोने भी नहीं आया, मैं यहाँ बस एक सवाल पूछने आया हूँ। मेरे बापू की जमीन कौन लौटाएगा? 5 बीघा जमीन थी हमारी, वो बिक गई। मेरे दादा की निशानी, मेरे पिता का सहारा, वो बिक गई क्योंकि उनके बच्चे ने एक डॉक्टर बनने का सपना देख लिया था। मेरी माँ हर रात मुझे फोन करती थी और पूछती थी, बेटा खाना खाया? और मैं झूठ बोल देता था, हाँ माँ बहुत खाया, जबकि कई रात मेरे पेट में सिर्फ पानी था। मेरी छोटी बहन हर रोज मुझे याद करती थी और इंतजार करती थी। उसने कभी नहीं पूछा कि डॉक्टर कब बनेगा, वो बस कहती थी, भाई घर कब आएगा? मैंने भूखा रहकर पढ़ाई की, बुखार में पढ़ाई की, अपमान सहकर पढ़ाई की और अकेला रहकर पढ़ाई की, लेकिन कभी शिकायत नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि मेहनत जीत जाएगी। लेकिन एक सुबह खबर आई कि पेपर लीक हो चुका है। उस दिन सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ था, उस दिन सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं हुई थी, उस दिन मेरी जिंदगी रद्द हुई थी। मेरे जैसे लाखों बच्चों की जिंदगी रद्द हुई थी। एक माँ की ममता रद्द हुई थी, एक बहन का इंतजार रद्द हुआ था। मेरा 1 साल रद्द हो गया। परीक्षा सिर्फ एक कागज का पन्ना नहीं होती, वो किसी के लिए पूरी जिंदगी होती है। मैं आप सभी से पूछता हूं, मैं उस सिस्टम से पूछता हूं, आखिर हमारा कसूर क्या था? हमने चोरी नहीं की थी, हमने नकल नहीं की थी, हमने बस मेहनत की थी। फिर सजा हमें क्यों मिली? लेकिन आज मैं यहां पर हार मानने नहीं आया हूं। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं जो इस समय टूट चुके हैं, कृपया हार मत मानना। एक परीक्षा जिंदगी नहीं होती, 1 साल जिंदगी नहीं होती। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी रैंक से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है। अगर गलती हुई है तो हमारी नहीं हुई, गलती उस व्यवस्था की हुई है जो हमारी मेहनत की सुरक्षा नहीं कर सकी। और हम लड़ेंगे, नफरत से नहीं, हिम्मत से। तोड़ेंगे नहीं, बदलेंगे, क्योंकि हम भारत का भविष्य हैं और भविष्य कभी हार नहीं मानता, भविष्य कभी हार नहीं मानता।
चलता जा चलता जा रुकना नहीं तू रास्तों में जलता जा जलता जा दीपक बने अंधियारों में तेरे सपनों की खातिर कितनी आंखें जागी हैं तेरे पीछे खड़ी दुआएं माँ की भी बापू की भी चलता जा चलता जा बापू ने खेतों की मिट्टी तेरे नाम लिखाई है माँ ने अपने हिस्से की हर खुशियाँ ठुकराई है छोटी बहना रोज दुआ में तेरा ही नाम पुकारे थक जाए जब ये दुनिया सारी तू फिर भी हिम्मत ना हारे चलता जा चलता जा चलता जा